हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको सभी को बताया था, आपका क्लास 9th का डिटेल्ड कोर्स स्ट्रक्चर जो कि डीओई अगर जारी करता है तो वो होता है आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म में, या फिर कह लीजिए मिड टर्म और फिर एनुअल के हिसाब से। लेकिन ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है बच्चों, आपको क्लियर कर दूं मैं बात। और सीबीएसई इसे एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पे जारी करता है। एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पे ही आपको मैं अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, पूरे के पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को जो है आपका है 9th का, उसे 4 जो यूनिट है उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब जैसा कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो आपकी पहली यूनिट है वो आपकी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी आपकी भौतिकी, जो आपकी रसायन विज्ञान है उससे रिलेटेड, सॉरी भौतिकी नहीं, रसायन विज्ञान से रिलेटेड। फिर उसके बाद है आपकी जो दूसरी यूनिट है बच्चों, वो है आपकी बायो से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसे आप जीव विज्ञान भी कहते हैं बच्चों। और तीसरी जो यूनिट है बच्चों, वो आपकी है फिजिक्स से रिलेटेड, यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। और जो आखिरी यूनिट है बच्चों, वो आपकी है जनरल। ये आपकी जनरल यूनिट है जो कि आपको आपके एसएसटी में भी पढ़ने को मिलेगी, इधर भी देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जनरल बच्चों। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो डिविजन्स है वो मार्क्स का भी इसी हिसाब से, यानी कि जो फोर्थ यूनिट है आपकी, वो आपकी अकेली जो एक चैप्टर है उसमें 6 नंबर का है, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे आपके ऊपर वाले पार्ट्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स वाले पार्ट्स की, इसमें चैप्टर वाइज डिवीजन है बच्चों। अब जरा चैप्टर्स देख लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए मामला। तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चों यूनिट 1 की, यूनिट 1 यानी केमिस्ट्री की, तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आएगा बच्चों, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, यूनिट 2 यानी बायोलॉजी की, तो इसमें आपका आता है बच्चों 5वां और 6ठा चैप्टर। फिर अगर बात करें बच्चों हम यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 यानी फिजिक्स का है आपका पार्ट, इसमें 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12वां चैप्टर आपका आएगा। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, कि यहाँ पे जो यूनिट 1 में चैप्टर है, यूनिट 1 में जो चैप्टर हैं वो हर चैप्टर 5 नंबर का स्कोरिंग आपको देगा, यानी एक चैप्टर 5 नंबर का, दूसरा चैप्टर 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का और चौथा भी 5 नंबर का। लेकिन जब आप बात करेंगे बायो की, तो दोनों चैप्टर 11-11 नंबर के बैठते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि 22 नंबर की टोटल यूनिट है आपकी। यहाँ 25 नंबर की है तो एक 5 नंबर का, यहाँ पे 22 नंबर की है तो आपका कितने का हो गया, 11-11 नंबर का हो गया बच्चों। फिर बात आती है आपकी किसकी, 27 नंबर वाले पार्ट की, यानी मोशन, फोर्स एंड वर्क, फिजिक्स वाला जो पार्ट है आपका, उसे कैसे समझ सकते हैं बच्चों। उसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, कि जो आपकी चैप्टर्स हैं उसकी संख्या है 5, तो एवरेज 5 नंबर का तो एक चैप्टर हो ही गया, हर कोई चैप्टर, ठीक है बच्चों, यानी हर कोई चैप्टर आपका एक 5 नंबर का हो ही गया। अब इसमें से कोई चैप्टर हो सकता है वो कितने नंबर का पूछ ले, 6 नंबर का, यानी कोई 2 चैप्टर वो 6 नंबर का पूछ लेगा, तो ये आपका 27 नंबर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि इनमें चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे, यानी एक बार डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैप्टर कैसे कैसे दिए हैं बच्चों। तो इसमें जब आप देखेंगे बच्चों, तो यूनिट 1 में आपका जो ये चैप्टर 1 है, पहले चैप्टर 1 आपको पढ़ना है। फिर आपका बच्चों चैप्टर 2 वाला पार्ट है पूरा पूरा, ठीक है बच्चों। फिर आपका है चैप्टर 3 और 4, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका आखिरी चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें जो डिटेल दी हुई है आपको, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप और आइसोबार। यानी आपका जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें बचा हुआ पार्ट कौन सा आपका, यहाँ पे आपको जो दी गई हैं चीज़ें उनका ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर चैप्टर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन हमको नहीं दिख रहा है, कौन सा है आपका जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, तो उसे छोड़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, वो बेस है कि आप कैसे उससे डील करना चाहते हैं बच्चों। फिर होता है पोर्शन आपका बच्चों यूनिट 2 किसकी है आपकी, यूनिट 2 है आपकी बायो की। इसमें 2 ही चैप्टर हैं बच्चों आपके, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 7 जो है आपका वो डिलीटेड है यहाँ पे, ठीक है। सेल में आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के जो बारे में पढ़ना है, यानी कि सेल के बारे में पढ़ना है, उसकी सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ना है, उनके काम क्या है उसके बारे में पढ़ना है, मतलब बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें आपको दोनों पढ़ने हैं बच्चों, प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों पढ़ने हैं, यानी कि दोनों पढ़ने से ही आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर होगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों हमारी यूनिट 3 शुरू हो जाएगी। यूनिट 3 में आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 है बच्चों। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, जो मैं कह रहा था आपसे कि एक जो यूनिट है, कोई सा 1-2 चैप्टर जो है वो प्रोबेबली 6 नंबर के हो सकते हैं। तो उसमें जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, और वो कोशिश होती है कि इन चैप्टर्स को ही इम्पोर्टेंट माना जाए, तो आपके ये 2 चैप्टर्स हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। ये आपके 6 नंबर के हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे 5 नंबर के होंगे आपके, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इन कंपैरिजन टू मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड साउंड, ठीक है। और जो मैथमेटिकल पोर्शन है और आपका जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा सा, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी इसी में ज़्यादा है, इन दोनों में ही ज़्यादा मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। फिर आपका बचता है बच्चों कौन सा पोर्शन, आपका जो पोर्शन बचता है वो है आपका यूनिट 4, जो कि आपकी 6 नंबर की। इसमें आपका क्या है, फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर कौन सा आपका बच्चों, चैप्टर नंबर आपका 15 वाला। ये आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका आखिरी यूनिट में, जो कि है 6 मार्क्स की बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका बेसिक पार्ट आता है, ठीक है, बेसिक पार्ट इन द सेंस कि एक तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया जो कि आप नॉर्मली देख लेंगे आपके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में से। एक हो गया आपका चैप्टर्स वाला पार्ट, चैप्टर वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसमें आपका डिलीटेड वाला पोर्शन कौन सा हो गया, आपका चैप्टर 7 डिलीटेड कर दिया हमने। अब जो आता है वो है आपका प्रैक्टिकल के साथ जो पोर्टफोलियो वाला पोर्शन आता है, जिसको हम पीरियोडिक असेसमेंट या पोर्टफोलियो में करते हैं बच्चों, वो है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 14। इससे आपको ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको क्या करना है, इसका एक ब्रीफ असेसमेंट रिपोर्ट बोल लीजिए या पोर्टफोलियो बोल लीजिए, आपको बना करके तैयार करना है, जिससे आपके क्या होंगे, जो 20 नंबर का इंटरनल होता है आपका, उसमें एक पोर्शन पूरा पूरा इससे आपका मिलेगा, ठीक है। जो आपका पूरा पूरा पोर्शन होगा वो इससे आपका होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा आपका क्या था बच्चों, सिलेबस था, डिटेल सिलेबस क्लास 9th साइंस का। तो ये वीडियो होती है कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।